मैं बता ही देता हूं, अच्छा आपने याद दिला दिया। दोनों ही राज्यों में, ये दोनों सबसे अहम प्रदेश हैं आने वाले चुनाव की दृष्टि से बीजेपी के लिए, और दोनों ही जगह बीजेपी इस वक्त एसआईआर से परेशान दिखाई दे रही है। अब यूपी की हम लोग बात कर लेते हैं। यूपी में अनट्रेसेबल वोटर, ये चुनाव आयोग का भी टेंशन है और बीजेपी का भी टेंशन है कि कहां गए ये वोट इतने बड़ी मात्रा में। ये संख्या जो है अब बताई जा रही है लगभग 2,94,00,000, लगभग 3 करोड़ वोट ऐसा हो गया है यूपी के अंदर जो ट्रेस नहीं हो रहा है। ट्रेस नहीं होना अलग चीज है, मतलब मृतक पता चल जाता है, डुप्लीकेट पता चल जाता है, ट्रांसफर हो गया पता चल जाता है। ये वो वोट है जिसका नाम पुरानी एसआईआर में है 2003 में, 2-3 में जब भी हुई, लेकिन अब नहीं मिल रहा है वो वोटर कि वो गया कहां। तो ये बड़ी चिंता है। अब लखनऊ में एसआईआर को लेकर बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में बीजेपी के सारे विधायक और सांसद शामिल होंगे। अभी योगी आदित्यनाथ ने तो कुछ दिनों पहले बयान दिया ही था कि भाई उन्होंने तो 4 करोड़ संख्या बताई थी कि ढूंढो आपका ही वोटर है, और बीजेपी इन अनट्रेसेबल वोटर्स की तलाश के लिए अपने विधायकों और सांसदों को, मंत्रियों को, सबको एक्टिव कर रही है। और इससे पहले योगी आदित्यनाथ जो है ये खुलकर कह चुके हैं, घर घर जाना पड़े तो जाइए, बूथ बूथ पर जाइए, पूरा बताया। अरे एक बूथ पर कितने लोग होते हैं, एक दिन में आप लोग इतने घर का वेरिफिकेशन जाकर के कर सकते हैं। तो इतनी चिंता उनको है। कुल वोटर उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख के करीब है और इसमें से अभी 2 करोड़ 95 लाख वोटर जो है वो अनट्रेसेबल है। और एसआईआर का फॉर्म जमा करने की आखिरी डेट 26 दिसंबर है, जो बस आई खड़ी सामने है। अब बरेली और शामली जिले से कुछ और, जैसे हमने आपको बंगाल के कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताए, यहां पर बरेली और शामली का एक डेटा आपको देता हूं। बरेली में एक बूथ ऐसा मिला जहां 1123 वोटर्स में से सिर्फ 102 वैलिड थे। मतलब लगभग 1100-1200 वोटरों में से 100 वोटर वैलिड था, बाकी सब इनवैलिड था। अब इसमें एफआईआर करने की बात हो रही है। बरेली जिले में वोटरों की संख्या है 2,74,000। अब यह एक बूथ का ये पता चला है, बाकियों को देखिए क्या निकलता है। शामली जिले में 1 लाख वोटर कम हो गए। शामली कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को आप सभी लोग जानते हैं। 1 लाख वोटर शामली में कम हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनका नहीं पता, रूरल एरिया है ना, बहुत तो बीएलओ अब तलाश कर रहे हैं इनकी। अब शामली में कुल 9,75,000 वोटर है, 10% वोटर सीधा सीधा वहां पर कम हो गया है। अब एक लिहाज से देखें तो भाई ये एसआईआर जरूरी था, इससे ये भी पता चल रहा है, लेकिन चिंता की बात यह कि भाई इतना अगर उसके अंदर डेड वोट, फर्जी वोट था तो फिर तो बाकी परेशान होने की बात है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर परेशान होने की बात है। और 20 वर्ष का समय किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी, जब हम कहते हैं हम सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देश है, अभी तो हम जाकर थोड़ा रुकना शुरू हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्टिलिटी रेट रहा वो बढ़ा रियल। दूसरा क्या हुआ कि जब हम कहते हैं कि देश में 1 करोड़ 21 लाख से अधिक लोग 70 के बाद चले आए, यानी 71 के बाद चले आए, तो कितने घुसपैठिए देश के किस हिस्से में, इसका पता लगाना कठिन। तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि रणनीतिक तौर पर आज राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक वोटर दूसरी जगह जाकर वोट कर सकता है। क्या इन जगहों पर मोबिलाइजेशन होता है क्या, कि पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन हुआ, जो राहुल गांधी भी कहते रहे। वरना शामली जैसी जगह पर या बरेली जैसी जगह पर आप ये कहें कि इतने इतने वोटर गायब हो गए, ये थोड़ा कठिन है। मतुआ वाले में एक बात थोड़ा समझना होगा, ऐसा नहीं है, मतुआ समाज का बड़ा वर्ग वो पहले आया है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। वो ऐसा नहीं है कि ठीक है ये कहा जा रहा है और ये माहौल भी बनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां उतनी मजबूत नहीं है कि मतुआ का वोटर घट गया। मेरा ये मानना है कि मतुआ का वोटर उतना नहीं घटा है, क्योंकि हम तो ये इस अनुमान पर कह रहे हैं कि 54 लाख कम हो गया तो वही वाला हिस्सा ज्यादा होगा। कुछ उसमें से हो सकता है जो इस दौरान आया हो, लेकिन जब केंद्र सरकार बाकायदा सपोर्ट कर रही है, बाकायदा कह रही है कि सीए के तहत हम आपकी नागरिकता को भी सुरक्षित रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस समय बचकर भागेगा। वो तो चाहेगा कि इसी बहाने उसकी नागरिकता भी पक्की हो, इसी बहाने उसका वोटर भी पक्का हो जाए और वो पक्के तौर पर यहां का नागरिक हो जाए। जब प्रधानमंत्री आश्वासन देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब मुश्किल क्या है। उत्तर प्रदेश में दूसरी मुश्किल है, बंगाल में दूसरी मुश्किल है। बंगाल में क्या है, कैडर ही नहीं है। अभी भी आपका जब विधानसभा का प्रत्याशी नहीं है, लोकसभा में कौन लड़ेगा, कब कहां चला जाएगा पता नहीं, इलाके में तो फिर वो कैडर नहीं ले जाता। पार्टी। दूसरा उत्तर प्रदेश में क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश में चूंकि नीचे तक संगठन सब दुरुस्त है, लेकिन सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं है।
उसका जो दुष्परिणाम होता, वरना सोचिए कि अब अगर ये कहा जा रहा है जब अंतिम चरण में है, अरे सीरियस नोट पे कर रहा हूं, बहुत सीरियस नोट पे कर जैसे रहा आगे आपने कहा बंगाल में काडर नहीं है और यहाँ यूपी में तालमेल नहीं है। हाँ, बंगाल में कैडर नहीं है ना, बंगाल में नहीं अभी नहीं, भी बंगाल में जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल कह रहे हैं। जो इलाका है जिसे आप कुछ बिहार वाला इलाका जो आसाम की तरफ से मिलते जुलते आया है, या नादिया का इलाका है, वो नादिया का इलाका भी जो है वो पूरा बांग्लादेश बॉर्डर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के काडर जा ही नहीं रहे हैं। और जा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनको डर है उनको वहीं पे मार न डाले। मैं फिर आपको बता रहा हूं, कई ऐसे मुस्लिम बहुल पॉकेट्स हैं जहां उनके बूथ तक जाने की उनकी हिम्मत नहीं है, उनको जाने ही नहीं दे रहा है। और यह भी है कि उनको कभी भी यदि 2-5 आज तक, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि भारत के अंदर बाकी हिंदू बहुल इलाके में यदि 10 मुसलमान भी है, 12 मुसलमान भी है, तो कम से कम वो बूथ तक जाकर के अपना वोट जरूर दे करके आता है। लेकिन यह सुविधा उसको पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को प्राप्त नहीं है। यदि मुस्लिम बहुल डोमिनेटेड इलाका है तो उसमें तो वोट डालने हिम्मत ही नहीं है उसकी। यूपी में क्या परेशानी है भाई? नहीं, यूपी में परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। हाँ? ये बड़ी चिंता की बात है जब यूपी में मुख्यमंत्री को बार-बार मोबिलाइज करना पड़ रहा है, मीटिंग लेनी पड़ रही है, जाओ जाओ जाओ, कि आपका कैडर है, दिन में 2 बार 3 बार आप अपने कार्यकर्ताओं से आप कुछ नहीं होता तो वीडियो कॉल पे कर लेते हैं। एक सौरभ, साहिबाबाद का आपने दिखाया था कहानी कुर्सी में, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि विधायक एक बार शकल नहीं दिखाता है। मैं बार बार बहुत गंभीरता से कहता हूं, शकल नहीं दिखाता है। वोट तो इसलिए उसको मिल जाता है क्योंकि वोट तो इसलिए मिल जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, समस्या है सरकार और संगठन में तालमेल नहीं होने की। अभी नए जो अध्यक्ष बने हैं उन्होंने कहा कि मेरी प्रायोरिटी है कि सरकार और संगठन में हम तालमेल बनाएं। वो तालमेल बनाना एक उत्तर प्रदेश का मतलब एक संकट है। हालांकि पिछले अध्यक्ष थे, उनके साथ कोई टकराव भी नहीं था, ठीक है ना, तो करना चाहिए था, पता नहीं वो क्यों नहीं हुआ। हमको एक बात ये भी लग रहा है सौरभ जी, अजय जी, मतलब पिछले जो अध्यक्ष थे उनके साथ टकराव भी ऐसा नहीं था जो जिसकी आशंका जताई जा रही है नए अध्यक्ष के साथ। पुराने अध्यक्ष के साथ ऐसा नहीं था सरकार का। एक ऐसा भी हो सकता है सौरभ जी कि जेन्युइनली इतने वोटर नहीं हो। हाँ, हो सकता है। हाँ, जो कि हम इसलिए ये बात कर रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं सौरभ, चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चिंता मुख्यमंत्री ने जताई। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं, हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि आप तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु में कितने वोटर कट गए बताइए? 1 करोड़। आप टोटल से 6 करोड़ 40 लाख थे और 97 लाख से ज्यादा वोटर, 15% वोटर तमिलनाडु में कम हो गया और लगभग 14-15% वोटर गुजरात में कट गया। बिल्कुल, तो इसका मतलब नहीं थे ना। हाँ। वो नहीं है। मृत लोगों की संख्या भी ज्यादा है बिहार बंगाल के मुकाबले, और जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों तरह का पलायन जो है वो भी ज्यादा है। सर बिल्कुल जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये देखिए ना, पॉलिटिक्स देखिए। अखिलेश यादव को पहले तो खुशी हुई कि मुख्यमंत्री के 4 करोड़ वोटर कट गए, तो फिर बाद में उन्होंने कहा अरे अब ये 2 करोड़ वोटर जुड़वाने वाले हैं, अब इसमें देखना फर्जीवाड़ा करेंगे। मतलब SIR से डर भी है, और जब उस पर पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिक्स को नहीं होगी। पक्के तौर SIR से कोई डर नहीं हो सकता। SIR बिल्कुल दुरुस्त चीज है। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, आपकी अपनी क्षमता नहीं है, आपकी अपनी ताकत नहीं है, आप अकर्मण्य कहीं हो गए हैं तो उसका ठिकरा SIR पर। बस एक बात मैं कह दूं, अजीत जी शायद कह रहे हैं कि पुराने अध्यक्ष से कोई नहीं था। अरे भैया, कोई तालमेल नहीं बना। तालमेल नहीं बना तो चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच में पूरा कार्यकाल अब बन जाएगा, अब टकराव होगा। हम ये कहते कि टकराव नहीं था, हम ये कहते कि टकराव नहीं था। चलिए आगे, अगली खबर। इंटरेस्टिंग बात, आप लोग गलत दिशा में डिस्कशन ले जा रहे हैं।